अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। घर छोड़कर चलेगी मतलब? ऐसे कैसे घर छोड़कर चलेगी? उसका सामान, उसके कपड़े वपड़े वो सब तो होंगे ही ना? नहीं मामा जी, उस राधा के कपड़े कबर्ड में नहीं है। माँ, ये राधा का मैसेज आपको कितने बजे आया था? सुबह 4 बजे। और अभी 8 बज रहे हैं, मतलब 4 घंटे पहले। देख लिया, बजाय अपने को सुधारने के घर से रफू चक्कर हो गई। अरे ऐसी कामचोर बहू से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। चलो अच्छा हुआ आफत ने अपने आप ही घर से मुंह फेर लिया। वैसे भी तो उसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई मुसीबत ही होती रहती थी। अच्छा हुआ। कहीं राधा मेरी वजह से तो नहीं गई? शायद उसका मूड पहले से ही खराब हो और मैंने भी सुना दिया। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगी। प्रथम, तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। हमने घर छोड़कर सही तो किया ना? यही सपने हमने प्रथम सर के साथ भी देखे थे, पर शायद उनके दिल में हमारे लिए कभी कोई एहसास था ही नहीं। अब जब सच्चाई हमारे सामने है तो हम घर में कैसे रुक सकते थे? ना हम अपने पति के दिल में जगह बना पाए और ना ही घर में हमारे रहने से सबको तकलीफ हो रही थी, तो हम घर में कैसे रुक सकते हैं? पर हम जाए तो कहाँ जाएं? राधा ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती है? सिर्फ एक मैसेज करके? नहीं, हद है इस लड़की की भी। तुम्हारा और राधा का कोई झगड़ा हुआ था क्या, जिस वजह से वो घर छोड़कर गई है? और फिर आप तुमसे क्या चाहते हैं? फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। एक बार उसे फोन करके देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं उसे फोन करने की। क्या कह के गई थी वो? साधुओं की माफी लेकर घर लौटेगी, यही बोल के गई थी ना। लेकिन क्या हुआ? दबे पांव घर के अंदर घुसे चली आई। अरे आए दिन इसकी वजह से हमेशा कोई ना कोई कलेश होते रहते, कोई ना कोई मुसीबत घर को घेरे रहती है। ऐसा इंसान तो घर से चला जाए तो ही परिवार की भलाई है। लेकिन माँ जी, वो घर की बहू है। हाँ तो बहू घर की सुख समृद्धि का प्रतीक होती है, घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन तुम्हारी ये लाडली जो है सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत का पिटारा है। और एक बात सब लोग कान खोलकर सुन लो, कोई भी राधिया का जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि वो इस घर से जा चुकी है। अरे काम का क्या है, काम तो पहले भी होते थे और अब भी होते रहेंगे। और प्रथम बेटा, तू अब उसे सड़कों में ढूंढने मत निकल जाना। देख, जो तेरा काम है उस पे ध्यान दे, समझा? चलो बुलबुल, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। किसी छोटी बात पे नाराज होकर राधा ऐसे नहीं जाएगी। जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी, हमें उससे ही पूछना होगा। लेकिन कहाँ ढूंढे उसे? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम लोग बर्थडे इवेंट्स भी करते हैं। आपको कौन सा थीम चाहिए? जंगल थीम चाहिए, प्रिंसेस थीम चाहिए? हाँ जी, आप डिटेल्स भेज दीजिए, मैं आपको कोटेशन भेज देती हूँ। ठीक है। राधा, तू क्या हुआ ऐसे अचानक?
गौरी दीदी, वो आप सबकी बहुत याद आ रही थी तो सोचा कुछ दिन आप लोगों के साथ ही रह ले। बहुत अच्छा किया, अंदर आ। राध्या, सब कुछ ठीक है ना? तू ऐसे सामान लेके यहाँ? हाँ गौरी दीदी, वो सब कुछ ठीक है। हमने सोचा कुछ दिन यहीं पे रहेंगे इसलिए। कुछ दिन क्या, तेरा जितना मन करे उतना दिन यहाँ पे रह ले। अंदर आ। वैसे तुझे पता है ना कि छोटी दादू दादी सब लोग तो वैष्णो देवी गए हैं, घर पे सिर्फ मैं और सोनू ही है। जानते हैं दीदी, तभी तो आए हैं ताकि दादू दादी परेशान ना हो। राधे, ऐसे कैसे बिना बताए जा सकती? कल के झगड़े में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो वो घर छोड़ के चली जाए। वैसे तो मैं उसे कितना डांटता रहता हूँ, तब तो उसने कभी बुरा नहीं माना। तो कल ऐसा क्या हुआ जो वो इतना नाराज हो गई? खैर, मुझे क्या, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? उसे जाना है तो जाए, जब उसे वापस आना होगा तो आ जाएगी। मैं तैयार होकर ऑफिस निकलता हूँ, ऐसे भी लेट हो गया। हाँ हाँ गौरी दीदी, हम कुछ दिन यहीं रहेंगे और आप लोगों के साथ बहुत मजे करेंगे। तब तक बाकी सब भी आ जाएंगे। हाँ, बहुत मजे करेंगे। राधिया, तू, तेरे इन-लॉज ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया क्या? कुछ भी मत बोल, कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो ऊट पटंग मत बोला कर। राधे, तू इसकी बात मत सुन। चल हम लोग गप्पे मारते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। राध्या के चेहरे से पता चल रहा है कोई तो बात है जो वो छुपा रही है। आपके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। आप बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा, क्या उस बात की आपके दिल में जरा सी भी अहमियत है? मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। मदद के चक्कर में आपने अपना हाथ तो जला लिया ना। चलिए हम पानी से धो देते, जलन कम होगी। आइए। रजनी जी, कमरे की ऐसी सफाई, मतलब आपका मन बेचैन है ना? मन तो बेचैन होगा ही ना ओमकार जी। राधिया ऐसे घर छोड़कर कैसे जा सकती है? आप भी न रजनी जी, राधिया घर की बहू है, कोई दफ्तर की कर्मचारी नहीं है जो जाने से पहले 1 महीने की नोटिस देगी। अरे जैसे गई है वैसे आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। अगर राधिया की जगह प्रथम ऐसे घर छोड़कर जाता तो आप क्या करते? प्रथम अगर ऐसा करता ना तो उसको तमाचे मारता और कान खींच करके घर लेकर के आता। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेटा है, उसके ऊपर हमारा हक है रजनी जी। गुस्से से, प्यार से, वो जैसे भी मानता हम उसको सही रास्ते दिखाते। तो फिर बहू की ऐसी गलती पर उस पर ऐसा हक क्यों नहीं जता सकते? वो बहू को बेटी तो बोल देते हैं, लेकिन मान नहीं पाते। एक बहू से उम्मीद करते हैं कि वो अपने पुराने परिवार को छोड़कर झट से एक नए परिवार को अपना ले, अपने पुरानी रस्मों को भूलकर नए परिवार के रस्मों रिवाजों को अपना ले, यहाँ तक कि अपना खाना पीना, अपनी दिनचर्या सब कुछ नए परिवार के अनुसार ही कर ले। लेकिन जब वही बहू कोई गलती करती है तो वही नया परिवार उसे एक पल में ये एहसास दिला देता है कि वो पराई है।
ऐसा क्यों क्यों ओमकार जी? आप रजनी जी सही कह रही हैं। आपको जो सही लगता है आप करिए, मैं आपके साथ हूं। हाँ ओमकार जी, अब जो गलत हुआ है उसे सही तो हम करके रहेंगे। अब तक सबको पता चल गया होगा कि हम घर छोड़ आए हैं। पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे, कोई हमें याद भी कर रहा होगा कि नहीं। ये ले कॉफी। पहले हमेशा सुबह सुबह कॉफी लेके तू मुझे जगाने आती थी ना। तेरे जाने के बाद मैंने खुद ही कॉफी बनाना सीख लिया। आज तू मेरे हाथ की कॉफी ट्राई कर। कैसी बनी है? हमसे भी बहुत अच्छी। राध्या, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तू मुझे खुल के सब कुछ बता सकती है। तेरे और प्रथम जीजू के बीच में कोई बात को लेके झगड़ा हुआ है क्या? नहीं गौरी दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं। किसे उल्लू बना रही है तू? सुबह सुबह अपना सारा सामान लेके तू यहाँ पर ऐसे ही आ गई है। आप मैं रखता हूँ। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा राध्या है? कौन है सोनू? माँ, आप यहाँ? आइए ना आंटी। राध्या, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी आप लोग बात कीजिए, हम अभी आते हैं। चल चल। मुझे पता था कि राध्या जरूर कुछ कांड करके आई है। तो शुक्र मानो दादी यहाँ पे नहीं है, इस राध्या की तो खटिया खड़ी कर देती। तो तू ज्यादा दादी बनने की कोशिश मत कर। तुझे ना मार पीती मैं पंचिंग बैग हूँ। राध्या, तुम अभी के अभी हमारे साथ घर वापस चलो। नहीं माँ, हम नहीं जा सकते। क्यों राध्या, क्या हो गया है? माना कि साधुओं वाली बात से सब घर में तुमसे नाराज हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। माँ, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से घर वालों को परेशान होना पड़ा। हमारी वजह से घर वालों को हमेशा कोई ना कोई तकलीफ होती है। हम अब आप सबको और परेशान नहीं करना चाहते हैं। राध्या, तुम्हें हो क्या गया है? पहले बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली आई, और अब घर वापस ना जाने की जिद पकड़कर बैठी हो। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम हमसे छिपा रही हो? मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। हम तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन राध्या, हमने हमेशा तुम्हें हमारी बहू नहीं बेटी माना है। मम्मी के जाने के बाद ममता का एहसास हमें आपसे ही मिला है। अब हमारे लिए हमारी मम्मी से कम नहीं है। तो बेटा, अगर सच में तुम हमें अपनी माँ मानती हो ना, प्लीज हमारे साथ घर वापस चलो। माँ, आप हमें ऐसे मजबूर करेंगी तो हम आपके साथ घर तो चल लेंगे, लेकिन शायद राध्या, अगर तुम्हारे मन में शायद है तो हम ऐसे बेमन से ऐसे घर वापस लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हमेशा बड़ों का मान रखने वाली राध्या उनकी बात से नाराज होकर इस तरह घर छोड़कर नहीं जा सकती।
इतना तो हमें यकीन है। राध्या, इसका ये मतलब है कि जरूर तुम हमसे कुछ छिपा रही हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए तो ले लो, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि तुम जल्द से जल्द अपने घर वापस आ जाओ, क्योंकि वो घर तुम्हारे बिना अधूरा है। ख्याल रखना। आप भी माँ। माँ को ऐसे नाराज जाता हुआ देख हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर हमने जो देखा उसके बाद हम चाहकर भी घर वापस नहीं लौट सकते हैं। मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगी। निहारिका, वाह 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 निहारिका, क्या बात है। अरे यार, तुम तो शतरंज की पक्की खिलाड़ी निकली है। अपने नकली प्यादों से उस रानी को ही बाहर कर दिया। नकली साधुओं के श्राप से राधिया खुद ही इस घर से चली गई। वाह, मजा आ गया। दादी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि फाइनली वो राधिया फुटबॉल हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। क्या कर रही है दादी? अब हुआ यकीन? अरे ये सपना नहीं, खूबसूरत हकीकत है। चलो इसी बात पे चल। ये क्या किया दादी? म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? राधिया के इस घर से जाने का जश्न तो हमने मना लिया, लेकिन अब तुम्हारा इस घर में बहू बन के आने का जश्न भी तो मनाना है। देखो, अरे यही सबसे सुनहरा मौका है प्रथम के दिल में वापस अपना प्यार जगाने का। इससे पहले कि वो रजनी अपनी लाडली बहू को लेकर इस घर में वापस आए, तुम प्रथम पे ऐसा जादू चला दो, ऐसा जादू चला दो कि वो राधिया को देखते ही उसको अपनाने से इनकार कर दे। अब मैं प्रथम को अपनी मुट्ठी में ऐसा काबू में करूंगी कि वो मुझे कभी छोड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं। देख राध्या, अब तो आंटी जी भी चली गई हैं। अब तू प्लीज मुझे सच सच बता कि हुआ क्या है। तू ऐसे अचानक यहाँ क्यों आई है? तेरे और प्रथम जीजू के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं परिस्थिति, ऐसा कुछ भी नहीं है। राधिका माँ की कसम खा और सच सच बता कि क्या हुआ है। गौरी दीदी, आप बस इतना समझ लीजिए कि हमारी शादी प्रथम सर की मर्जी से नहीं हुई है। बाकी लोगों का अता पता नहीं है। कहाँ है सबके सब? मैं यहाँ पे स्मार्ट लेक पैलेस में प्रथम का वेट कर रही हूँ। कहाँ है प्रथम? और तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? गौरी दीदी, राधिया, रुक मैं पानी लेकर आती हूँ। हम गौरी दीदी को कैसे बताएं कि हम चाहकर भी घर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि प्रथम सर के दिल में आज भी निहारिका भाभी है।
सॉरी दीदी, वो माँ आप पर्स छूट गया था, इसीलिए वापस आए। अच्छा हुआ आके, वरना तुम्हारे दिल का दर्द कभी नहीं जान पाते। बेटा, हम तुम्हें गलत नहीं कहेंगे। निहारिका प्रथम का प्यार थी, उन दोनों की शादी होने वाली थी। ऐसे में उन दोनों का साथ में होना किसी से भी सहन नहीं होगा, और शक होना भी लाजमी है। लेकिन बेटा, एक सच ये भी है कि हम प्रथम को तुमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, उसे अपने संस्कार दिए हैं। तो वो गुस्सैल और लापरवाह जरूर है, लेकिन वो कभी भी अपनी शादी का मजाक नहीं बनाएगा। वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे तुम्हारे रिश्ते पर आँच आए। माँ, लेकिन बात शक या वहम की नहीं, बल्कि उस हकीकत की है जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, जिससे ये बात साफ साबित होती है कि प्रीतम सर हमें पसंद नहीं करते। अब भोलेनाथ ही तुम्हें सच्चाई दिखाएंगे कि ये रिश्ता हमारी जिद थी या उनका फैसला। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।